Hello student, I hope you all are well. So today we are going to start our new topic, mouse setting and power saving mode. What is mouse setting? As I already discussed yesterday, mouse setting, about how we change the mouse setting. Okay. नाउ इसमें हम अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे माउस सेटिंग में कुछ बेसिक्स पॉइंट्स दैट आर डिफरेंसेस बिटवीन द हाउ टू चेंज द माउस सेटिंग एंड द पावर सेविंग मोड. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पावर सेविंग मोड? ओके, सो स्टूडेंट, फर्स्टली yesterday I have already learned to you changing the mouse setting. We can customize the mouse setting in various ways such as changing the appearance. हम उसके जो माउस पॉइंटर होता है उसको चेंज कर सकते हैं, वो कैसा दिखे. अपीयरेंस होता है प्रकट होना, ठीक है. द चेंजिंग द फंक्शन ऑफ द माउस बटन एंड ऑल्टरिंग स्पीड चेंज कर सकते हैं हम अपने माउस व्हील की. दीज ऑल आर स्टेप दैट यू कैन फॉलो टू चेंज द माउस सेटिंग्स. ओके, another to change the डबल क्लिक स्पीड, आप उसकी डबल क्लिक स्पीड भी चेंज कर सकते हैं माउस की. एंड ड्रैग द स्लाइडर टूवर्ड्स लेफ्ट टू मेक स्लो टूवर्ड्स, आप स्लो भी कर सकते हैं अंडर द डबल क्लिक स्पीड सेक्शन. टू टेस्ट द स्पीड, डबल क्लिक द फोल्डर गिवन ऑन द राइट साइड. आपको राइट साइड में फोल्डर दिया होता है. इफ़ द फोल्डर डज नॉट ओपन, क्लोज टू ट्राई टू स्लोअर सेटिंग. आप उसे, अगर आपका फोल्डर ओपन नहीं हो रहा है तो आप उसे ट्राई यूज़ कर सकते हैं स्लोअर सेटिंग के साथ, ठीक है. ओके, टू चेंज द अपीयरेंस, मैंने आपको कल भी बताया था, पॉइंटर टैब्स जो हमारे होते हैं उसको चेंज, पॉइंटर टैब में जाके आप माउस पॉइंटर जो अपीयरेंस होता है उसको चेंज कर सकते हैं. उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं एंड शेप भी चेंज कर सकते हैं. ओके, माउस पॉइंटर आप जानते ही होंगे जो हमारे इंडिकेट करता है पूरे, जो हम अपने माउस के थ्रू जिस एरो को जहाँ कहीं भी ले जाते हैं वही हमारा क्या होता है, माउस पॉइंटर होता है, ठीक है. मोस्टली ये किस शेप में होता है, ये आपको एरो शेप में मिलता है. इस तरीके से आप चाहे तो इसको प्लस साइन अलग और किसी भी साइज़ या कलर या किसी और शेप में चेंज कर सकते हैं. ओके, टू चेंज द पॉइंटर इमेज, आप पॉइंटर इमेज को भी चेंज कर सकते हैं, उसके कोई और इमेज के साथ लगा सकते हैं. टू क्लिक द स्कीम ड्रॉप डाउन लिस्ट, आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी. चूज़ एनी माउस पॉइंटर स्कीम, आप कोई भी माउस पॉइंटर स्कीम चेंज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो पॉइंटर इमेज पर्टिकुलरली लाइक फंक्शन सेलेक्ट बिजी, आप ये सभी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं. कस्टमाइज टू माउस पॉइंटर एंड सेक्शन, ब्राउज बटन पे जाके डबल क्लिक ऑन द फाइल नेम एंड ऑब्जर्व द चेंज. क्लिक ऑन अप्लाई बटन, इनकॉर्पोरेट change and uses. These all are the step to how to change your mouse pointer. और ये आप जाके किस में करेंगे, अगर आपको माउस पॉइंटर का साइज़ कलर चेंज करना हो तो कौन से टैब में जाके करेंगे. मैंने कल आपको बताया था माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा जब आप किस में, कंट्रोल पैनल में जाके जब माउस सेटिंग पर क्लिक करेंगे. इस तरीके से आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयरेंस होगा सामने जिस पर लिखा होगा माउस ऑफ प्रॉपर्टी. देन यू हैव फाइंड देयर सो मैनी टैब्स, बटन्स, pointers, pointer option, wheels and hardware. So in you need to go in pointer tab, then you change the size, color and shape of our pointer, mouse pointer. Okay, now replacing double click with single click. आपको इसमें एक फीचर्स और मिलता है, रिप्लेसिंग डबल क्लिक को आप सिंगल क्लिक में रिप्लेस कर सकते हैं. विंडो हैज़ अ फीचर टू रिप्लेस डबल क्लिक सेटिंग ऑफ ए माउस. अगर आप अपने डबल क्लिक सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं अपने माउस को विद अ सिंगल क्लिक में, यानी कि आपका जो फोल्डर है डबल क्लिक में ना होके एक सिंगल क्लिक में ओपन हो. टू ओपन एनी फाइल प्रोग्राम, फॉलो दीज स्टेप. आपको सिंपली इस स्टेप को फॉलो करना होगा. क्लिक ऑन द फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, आपको किस में क्लिक करना होगा, एक्सप्लोरर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप अपने कंट्रोल पैनल में, जो आपको दिया होगा कंट्रोल पैनल में, आप वहाँ पर शो होगा. ओके, द फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आपके सामने इस तरीके से फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. देन यू टर्न ऑन द सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम ऑप्शन प्रेजेंट अंडर क्लिक आइटम एज द फॉलो सेक्शन. तब आप किस पे क्लिक करेंगे, देखिए ये लिखा है सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम, पॉइंट टू सिलेक्ट.
कि यानी कि जब मैं जैसे ही अपना पॉइंटर माउस पॉइंटर उस फाइल या फोल्डर पे ले जाऊँ तो मेरे को केवल सिंगल क्लिक करना पड़े और उस पर आप सिलेक्ट कर देंगे। ओके, एंड फ्रॉम द सिंगल क्लिक सब ऑप्शन, उसके सब ऑप्शन भी दिए होंगे। प्रेफर टू टर्न ऑन अंडरलाइन आइकन टाइटल व्हेन यू पॉइंट। ये क्या कह रहा है, यानी कि जब आप इसको क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं अंडरलाइन आइकन, यानी कि जैसे ही आप उस पर अपना पॉइंटर को ले गए तुरंत, तो वो क्या है, अलग या तो कलर चेंज कर दे या अंडरलाइन हो जाए व्हेन आई पॉइंट एट देम, जब हम उस पर पॉइंट करें। एंड देन यू क्लिक ऑन ओके, और आप एन्जॉय योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अ सिंगल क्लिक। अब आप अपने सिंगल क्लिक में अपने काम को माउस के सिंगल क्लिक में एन्जॉय कर सकते हैं। सिलेक्ट एनी आइटम एट यू सिंगल क्लिक, यू हैव जस्ट टू प्लेस द माउस पॉइंटर, आप उस पर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे एंड आइटम वुड बी हाईलाइटेड, वो आइटम आपका हाईलाइटेड हो जाएगा या फिर अंडरलाइन हो जाएगा। टू एनी प्रोग्राम जस्ट क्लिक ऑन इट सिंगल। नाउ पावर सेविंग मोड, यानी कि आप जो अपना कंप्यूटर को चलाते हैं और कभी क्या होता है आप चलाते चलाते काम करते करते थक जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट कर लें, वेट कर लें, लेकिन आप अपने सिस्टम को बंद नहीं करना चाहते, उसके मोड में आपको और इधर आपका सिस्टम का पावर भी खर्च होगा, जो स्पेंड हो रहा है, पूरा पावर जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए एक ऑप्शन होता है पावर सेविंग मोड। उसमें होता है आपके स्लीप मोड, हाइबरनेट मोड, ये हम पढ़ेंगे। स्लीप मोड इज़ ए पावर सेविंग स्टेट। ये क्या है, पावर यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है या फिर पावर जो जा रही है उसमें खर्च हो रही है, उसको बचाने के लिए। वेयर ए कंप्यूटर डज नॉट टर्न ऑफ कम्प्लीटली, जहाँ पर आपका कंप्यूटर कम्प्लीटली बंद नहीं होता, टर्न ऑफ नहीं होता, बल्कि इन दिस स्टेट मॉनिटर एंड हार्ड डिस्क आर टर्न्ड ऑफ। मॉनिटर और हार्ड डिस्क क्या होती है आपकी, वो केवल हार्ड डिस्क और मॉनिटर टर्न ऑफ हो जाता है, वो थोड़ी देर के लिए एक रेस्ट फॉर्म में पहुंच जाता है। दैट टाइम ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन आर पुट इन रैम। उस टाइम आपकी जो जितनी भी ओपन अपनी डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे होते हैं, वो आपका थोड़ी देर के लिए रैंडमली कहाँ सेव हो जाता है, इन रैम। कहाँ पर सेव हो जाता है, रैम। एंड सिस्टम ड्रॉ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर, और सिस्टम क्या है आपका, थोड़ा सा ही, जितना वो पावर कंज्यूम कर रहा था, अगर आप टोटली वो कर देते, स्लीप मोड में नहीं करते, तो उससे काफ़ी कम मोड में आपका पावर कंज्यूम करेगा। इट अलाउ अ कंप्यूटर टू क्विकली रिज्यूम फुल पावर ऑपरेशन। ये क्या करता है, कंप्यूटर को फुल पावर देता है ऑपरेशन के लिए। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग अगेन, जब आप दोबारा काम करना स्टार्ट करते हैं। एंड स्लीप मोड इज़ यूजफुल इफ़ यू वांट टू स्टॉप वर्किंग फॉर शॉर्ट टाइम। मैंने आपको बताया, आप काम करते करते थक जाते तो आप अपने काम को थोड़ी देर के लिए बंद करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम को टर्न ऑफ नहीं करना चाहते कम्प्लीटली, यानी लॉग आउट नहीं करना चाहते, तो आप उसे स्लिप मोड में डाल के पावर को बचा सकते हो। और जो आपकी उस टाइम दैट टाइम कोई फाइल या डॉक्यूमेंट ओपन होती है, वो किसके लिए थोड़ी देर के लिए आपकी किस में सेव हो जाती है, पुट इन रैम, रैम में सेव हो जाती है, चली जाती है। फॉलो दिस स्टेप्स। स्लिप मोड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पावर ऑप्शन में जाइए। कंट्रोल पैनल में एक ऑप्शन आपको शो होगा पावर ऑप्शन, देखिए ये आपका कंट्रोल पैनल आइटम है, इसमें देखिए आपको पावर ऑप्शन ओपन हो रहा है। इसमें आप जाके देन क्लिक द चेंज प्लान सेटिंग ऑप्शन, फिर आप क्लिक प्लान चेंज ऑप्शन हो जाएगा, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। उसमें आप चेंज प्लान सेटिंग में जाएंगे, ये रहा आपका, और फिर चेंज व्हेन यू स्लिप, पावर सेवर कर देंगे, ये रहा चेंज। या आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, चेंज प्लान सेटिंग, सेव एनर्जी बाय रिड्यूसिंग योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस वेयर पॉसिबल। ओके, एंड देन पावर सेवर पे आप रेडियो बटन पे वो कर देंगे। चूज द ड्यूरेशन, कितने मिनट, 2 मिनट फॉर द ड्रॉप डाउन लिस्ट, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए खुल के आएगी, कितने मिनट के लिए आप लगाना चाहते हैं स्लिप मोड। पुट द स्लिप ऑप्शन एंड क्लिक सेव चेंज बटन। ओके, नाउ हाइबरनेट मोड। हाइबरनेट मोड क्या होता है, हाइबरनेशन इज ये एक ऐसी अवस्था होती है इन विच अ कंप्यूटर शट डाउन टू सेव पावर। ये क्या है, आपका कंप्यूटर कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है टू सेव पावर, बट इट फर्स्ट सेव ऑल द। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या होता था, जितने भी आपके ओपन डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन थे वो कहाँ पर सेव हो जा रहे थे, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रैम में हो जाते थे। बट इसमें क्या होता है, हाइबरनेट मोड पर अगर आप करते हैं आप अपने कंप्यूटर को, तो इट सेव ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट एंड रनिंग एप्लीकेशन इन द मेमोरी। ये किस में सेव कर देता है, आपकी जो मेमोरी है हार्ड डिस्क में, जो जिसमें आपका पूरा डाटा सेव रहता है उसमें सेव कर देता है।
एंड व्हेन यू रीस्टार्ट द कंप्यूटर, अगर आप दोबारा से अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, योर डेस्कटॉप रीस्टोर एग्जैक्टली एज यू लेफ्ट इट, आपका डेस्कटॉप कहाँ से शो होगा, जहाँ आप छोड़ के, यानी कि उसको काम को छोड़ के रेस्ट लिया था या फिर आपने जहाँ छोड़ा था वहीं से आपको स्टार्ट हो जाएगा आपका वर्क। ये पूरा ये कम्प्लीटली रिड्यूस कर देता है आपके पावर को, यानी कि ये कंज्यूम नहीं करता इतना पावर, कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर देता है, लेकिन फाइल आपकी सेव हो जाती है। ये भी सही मोड है, ठीक है, हाइबरनेशन, और ये वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस ये है, टेम्परेली अगर इसमें टर्न ऑफ नहीं होता, थोड़ी बहुत पावर जाती रहती है, और इसमें क्या है, रैम में सेव होता है टेम्परेली, और ये कम्प्लीटली हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, जिसका आपका डाटा जाने का कोई रिस्क नहीं रहता। ओके, सो एनेबलिंग हाइबरनेशन, आप हाइबरनेशन को कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना होगा, पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, ओके, एंड प्रेस ऑन विंडो की, या फिर आप क्या प्रेस कर सकते हैं, विंडो प्लस एक्स, क्या प्रेस कर सकते हैं, विंडो प्लस एक्स। दो इसमें तरीके दिए हैं या दो वे दिए हैं जो कि आप हाइबरनेशन के लिए अप्लाई करेंगे। राइट क्लिक करिए या तो स्टार्ट बटन पर, या आप विंडो प्लस एक्स करिए, ए पावर यूज़र मेन्यू अपीयर, आपके सामने इस तरीके से पावर यूज़र की विंडो आ जाएगी। ओके, देन सेलेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन, क्लिक द यस बटन, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, यस बटन, यूज़र कंट्रोलर डायलॉग्स बॉक्स आ जाएगा आपके सामने, ये इस तरीके से, ठीक है। आप उसके पास ओपन द कमांड एंड टाइप पावर एफ एंटर की, ओपन एग्जिट एंड प्रेस एंटर, क्लोज द विंडो, अगर आप विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो एग्जिट करेंगे, पावर एंटर, नाउ ओपन द कंट्रोल पैनल बाय स्टार्ट बटन, विंडो सिस्टम करने। ये पूरा आपका स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। if you have at your home computer, then you try to these steps, so how to apply hibernation on your computer. Okay, click on the choose what the power button do option present on the left side, and then change the setting currently enable option. Now under shutdown setting, click on the hibernation। इस तरीके से आपको इस 2-3 बॉक्स आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे, एनेबलिंग हाइबरनेशन इन कमांड प्रॉम्प्ट। उसके बाद आपको चेंजिंग द पावर बटन सेटिंग करना होगा, इसमें दिया होगा आपको, देखिए सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, पावर ऑप्शन, सिस्टम सेटिंग, चेंज सेटिंग एट दैट करेंटली अनेबल, व्हेन आई प्रेस द पावर बटन शट डाउन, व्हेन आई प्रेस द स्लीप मोड, स्लीप बटन, स्लीप। ओके, यहाँ पर आपका दिया है चूज़ वॉट एवर द पावर बटन, आप पावर बटन से क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं पावर या हाइबरनेशन करना चाहते हैं। ओके, फाइनली आपको हाइबरनेटिंग, देखिए 2-3 मोड आपको आ रहे हैं इसमें, देखिए सिस्टम सेटिंग में जब जाएंगे आप, पावर ऑप्शन में जाने के बाद टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप, या आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप स्लीप मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, या हाइबरनेटिंग आप शो इन पावर मेन्यू, या आप बिल्कुल लॉक कंप्यूटर कर सकते हैं, सेव चेंज कर देंगे और आपका एनेबलिंग हाइबरनेट ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देन यू हाइबरनेट, ये आपका ऑप्शन इसमें भी आएगा जहाँ से आप स्टार्ट बटन पे जाके डायरेक्ट हाइबरनेट को भी शो कर सकते हैं। यही स्टेप यहाँ पे बताया गया है, आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हाइबरनेट को यहाँ कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने स्टार्ट में। वैसे उसमें ऑप्शन स्लीप आता है, शट डाउन आता है एंड री स्टार्ट आता है। ओके, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन द पावर बटन, आप स्टार्ट बटन पे जाइए, उसके बाद आप पावर बटन पे जाइए, सिलेक्ट द डिज़ायर ऑप्शन। अगर आप पावर बटन नहीं चूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप डिस्प्ले जो ऑप्शन हो रहा है हाइबरनेट पे लगाना चाहते हैं तो हाइबरनेट, स्लीप मोड या शट डाउन बटन, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सिलेक्टेड मोड दे सकते हैं। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज कंप्लीट ऑफ योर्स in next turn in computer, because today is your last turn of your computer, Monday to Wednesday. Tomorrow we will start our SST turn. So next turn of your computer I will send you this exercise that you will try to solve it. Okay, and today I am assigned only this assignment, and I will also take the full revision of this chapter in short. Take a quick revision. Thank you class.